कि आपकी BMW आ जाएगी या फिर आपकी मर्सिडीज आ जाएगी, बंगला आप बना लेंगे। पहले तू ले आ BMW, फिर हम तेरे साथ में ज्वाइन करेंगे बिजनेस। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि हर व्यक्ति को अगर एक ही काम पसंद आ जाएगा तो बाकी काम कौन करेगा। कि पढ़ो और पढ़ लिख के कुछ अच्छी नौकरी ढूंढो। ऐसे 20 साल 22 साल 24 साल के हैं और वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आज लाखों रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल अपना मेंटेन कर रहे हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है द क्लेवर कास्ट के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे सामने जो हैं वो एक बहुत ही सफल नेटवर्क मार्केटर हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा शब्द है जो कभी ना कभी आपके किसी रिलेशन वाले ने, आपके किसी फ्रेंड ने आपके साथ में ज़रूर उसका प्लान शेयर किया होगा। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके की चीज़ें मार्केट में फैली हुई हैं। आपको सबसे पहले तो सर आप ये बताइए, व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल पर हमें बुलाया जी। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जैसे अभी आपने बताया कि बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ लोग इसके बारे में सकारात्मक बात करते हैं और अधिकांश लोग इसके बारे में नकारात्मक बात कर रहे होते हैं मार्केट में। जबकि नकारात्मक जो बात होती है उसके पीछे सिर्फ एक चीज़ है कि लैक ऑफ नॉलेज। ओके। उन लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग की सही जानकारी ना होने की वजह से वो नकारात्मक बातें करते हैं। क्योंकि आजकल क्या है, सूचनाएं हैं लोगों के पास में मगर नॉलेज नहीं है। ओके। तो कई लोग सूचना को ही अपना ज्ञान समझ लेते हैं और उसके बाद में फिर वो उसको लेकर नकारात्मक बात करने लगते हैं। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें नकारात्मक तो कुछ है ही नहीं। वो बात अलग है कि कुछ लोग ऐसे कुछ फ्रॉड स्कीम्स को भी नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ देते हैं और इसके बाद में फिर उसको नकारात्मक दृष्टि से उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो यही उनकी नॉलेज की कमी होती है, इस वजह से ऐसा होता है। जिस व्यक्ति को इसकी सही जानकारी एक बार हो जाती है तो फिर वो इसके बारे में कभी भी नकारात्मक बात नहीं करेगा, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करे या ना करे, मगर नकारात्मक बात नहीं करेगा। लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। अवेयरनेस नहीं है। सर, क्या कभी नेटवर्क मार्केटिंग करते करते आपको कुछ फील हुआ कि अब यार नहीं हो पा रहा है, छोड़ देना चाहिए? हाँ, देखिए ऐसा होता है, कोई भी जब हम काम कर रहे होते हैं तो इस तरह के ख्याल आना मन में स्वाभाविक होता है जी। क्योंकि जब हम उम्मीद के हिसाब से कहीं पर हमारे लिए सफलता नहीं मिल रही होती और शुरुआत के टाइम में ऐसी चीज़ें होती हैं जी। मगर जैसे जैसे चीज़ों को हम सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारी समझ भी डेवलप होने लगती है और फिर बाद में फिर ऐसी बातें, ऐसे विचार नहीं आते हैं और आते भी हैं तो फिर पता होता है कि एक इसका पार्ट है जर्नी का और ये स्वाभाविक है। ओके। तो सर ऐसा भी कभी कभी होता है, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ट्राई कर चुका हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा उत्साह देता है, या कह सकते हैं कि समय के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रभाव है वो ठंडा होता चला जाता है जब वो चीज़ें हमारे लिए वर्क नहीं करती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यह सही है? ये बात मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा। उसका रीजन है जी। जिन लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसा कि अभी आपने बताया कि थोड़े समय के बाद में उत्साह ठंडा हो जाता है। एक्चुअली ये बिजनेस है, इसको आप बिजनेस के तरह ही लेंगे तो आपका उत्साह यहाँ से कभी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि हर बिजनेस का एक प्रोसेस होता है ग्रो करने का, एक टाइम चाहिए होता है उसके लिए। तो अगर हम इसको सही से समझ के और माइंड मेकअप करके इसमें एंट्री करते हैं कि ये बिजनेस है और इसको बढ़ने में समय लगेगा, तो हमारा उत्साह ठंडा नहीं होगा। हम इसको कुछ शॉर्ट टर्म पैसा बनाने की स्कीम समझ के, कुछ मनी गेम समझ के अगर इसमें एंट्री करेंगे और फिर वैसे परिणाम इसमें नहीं मिलते हैं तो फिर हमारा उत्साह ठंडा हो जाता है। तो मैं उन सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इसको बिजनेस की तरह लें आप। ये कोई शॉर्ट टर्म पैसा कमाने की कोई ऐसी स्कीम नहीं है, ये बिजनेस है, प्योर बिजनेस है और इसको बिजनेस की तरह लें और बिजनेस को बढ़ने में समय लगता है और वो समय आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, तब एक चीज़ और होती है लोगों के साथ में, जब वो होपलेस हो जाते हैं जी। हर बिजनेस का अपना एक सिद्धांत होता है, उसका एक सिस्टम होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का भी बढ़ने का एक सिस्टम है, इसमें आपको ग्रो करने का एक सिस्टम होता है। तो अगर आप उस सिस्टम को सीखेंगे, उसको फॉलो करेंगे तो फिर आपको निराशा नहीं आएगी और आप जरूर सफल होंगे। ओके सर, जैसा कि अभी आपने कहा ये कोई क्विक मनी स्कीम नहीं है, लेकिन जो अक्सर नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं वो लोगों को ये कह के भी ज्वाइन कराते हैं कि आपकी BMW आ जाएगी या फिर आपकी मर्सिडीज आ जाएगी, बंगला आप बना लेंगे। तो क्या उन नेटवर्क मार्केटर्स को ये ऐसे वादे करने चाहिए?
नहीं, देखिए बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, वो गलत भी नहीं बोलते हैं। वो आ जाएंगे, वो जो बताते हैं कि ऐसा आपको इस बिजनेस में करोगे तो आपको मर्सिडीज भी आएगी, आपको BMW भी आएगी, आपका सपनों का घर भी होगा, आपका बहुत बहुत पैसा भी होगा आपके पास। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मगर एक साथ साथ में ये भी बताना जरूरी होता है कि इन सब चीज़ों को अचीव करने का, ये सब चीज़ों को प्राप्त करने का एक प्रोसेस है। तो जब उस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो ये सब कुछ आपके पास होगा। मगर बिना प्रोसेस को फॉलो करे वो सब चीज़ें आपके लिए एक सपने जैसी रह जाएंगी। अधिकांश लोग करते क्या है, गलती ये करते हैं कि वो इनकम तो चाहते हैं जिस तरह की बताई गई है, कंपनी के व्यक्ति के द्वारा जिस तरह की इनकम दिखाई जाती है, बताई जाती है, कंपनी के द्वारा जो इनकम बताई जाती है, वो उस तरह की इनकम तो प्राप्त करना चाहते हैं, मगर काम अपने तरीके से करना चाहते हैं, बिना सीखे। जो उनको पहले से उनको आइडिया है वो अपने आइडिया से ही काम करना चाहते हैं, और इस वजह से फिर वो चीज़ें उनके लिए सपने जैसी रह जाती हैं। फिर उनको लगता है कि इस बिजनेस में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है, और जो बिल्कुल गलत है। इसमें बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाती हैं, बातें ठीक की जाती हैं। जिन बातों को हमें बड़ा बड़ा लगता है वो इसीलिए लगता है क्योंकि अभी वो चीज़ें हमसे दूर हैं, मगर वो हमारे पास तभी आएंगी जब हम उस सिस्टम को फॉलो करेंगे, उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो लोग प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। अगर वो सब प्रोसेस को फॉलो करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो फिर वो एक दिन जरूर सफल होंगे और वो सब चीज़ें उनको जरूर मिलेंगी। ओके सर, लेकिन मान लीजिए किसी ने सपने दिखाए और हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ एक दिन हमारे पास भी ऐसा सब कुछ होगा, फिर वो व्यक्ति क्या करता है कि वो भी ज्वाइन कर लेता है और प्लान दिखाने के लिए आगे बढ़ता है फील्ड में। तो जैसा कि उसके अपलाइन ने बोला था कि तुम्हारी BMW आ जाएगी, ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो फिर वो भी उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, क्योंकि अपलाइन को ही कॉपी करना होता है, वो भी कॉपी करने की कोशिश करता है। तो फिर उसे ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि लोग उससे कहते हैं पहले तू ले आ BMW, फिर हम तेरे साथ में ज्वाइन करेंगे बिजनेस। तो इस वजह से उसका उत्साह कम हो जाता है और वो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ने तक की उसकी नौबत आ जाती है। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ने जा रहे हैं? देखिए, उन सब लोगों के लिए मेरा अगर एक लाइन में बात करूं तो ये है कि छोड़ने की जगह वो इसके सिस्टम को फॉलो करें। इसको सीखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जब फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। सीखते हैं जब हम इस बिजनेस के बारे में, तो हमें एक बात तो पहले ये समझ में आ जाती है कि हर व्यक्ति हमारे बिजनेस के लिए नहीं बना है। ठीक है। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि हर व्यक्ति को अगर एक ही काम पसंद आ जाएगा तो बाकी काम कौन करेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति हमारे लिए नहीं बना है, ये हमें पता होना चाहिए। मगर हमारे लिए कौन सा बना है ये हमें पहले पता नहीं होता, तो इसलिए हमें जाना सबके पास होता है। मगर फिर वो सिस्टम छट देता है कि कौन सा हमारे मतलब का है और कौन सा हमारे मतलब का नहीं है। तो इसमें आपके लिए कुछ लोग आपको ना करने वाले भी मिलेंगे और कुछ हाँ करने वाले मिलेंगे। ना करने वाले मिलते हैं तो उनसे नमस्ते करना है हमारे लिए, और हाँ करने वाले उनका वेलकम करना है। ठीक है। तो हमें सिस्टम को सीखने की ज़रूरत है। जब हम सीख कर काम करते हैं तो फिर हम होपलेस नहीं होते हैं, और इसमें अपलाइन की जगह हमें सिस्टम को फॉलो करने की आवश्यकता होती है। जब हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो फिर हम जरूर आगे बढ़ते हैं। और कई कंपनियां ऐसी जरूर होती हैं जिनके पास में कोई सिस्टम नहीं होता है, या उनके पास कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं होता है जो अपने लोगों को वो ट्रेंड करके, उनको डेवलप करके उनको आगे बढ़ा पाएँ। मगर हमारे पास में ये सुविधा है कि हमारा चैंपियन क्लब है, वो यही काम करता है कि वो लोगों को ट्रेनिंग देता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हम लोग स्कूल में जाके पढ़ाई करते हैं तो एक क्लास करके हम आगे बढ़ते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही होता है कि जब हम नए होते हैं, ये नया बिजनेस है, इस तरह का अनुभव पहले से हमारे परिवार में किसी के पास नहीं होता है, तो नई चीज़ में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे लिए स्टेप बाय स्टेप जानकारी की आवश्यकता होती है। वो क्या तरीके हैं जो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, वो सब हमारे चैंपियन क्लब में सिखाए जाते हैं, और हम लोगों को मिलकर सिखाते हैं, और सब लोग साथ साथ में फिर मिलकर आगे बढ़ते हैं। ओके। तो मेनली यही है कि माइंड मेकअप करके फील्ड में उतरे, ट्रेनिंग लेकर के सीख करके उतरे, और उसे मतलब समझना होगा कि ना सुनने को ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सारी हाँ ही होंगी। तो ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। और सर, क्या ये हम पार्ट टाइम में कर सकते हैं बिजनेस? हाँ, देखिए, पहली चीज़ ये जो पार्ट टाइम और फुल टाइम, मेरे हिसाब से पार्ट टाइम और फुल टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ओके। ये सिर्फ हमारा एक माइंडसेट होता है कि मैं इसको पार्ट टाइम करूँ या इसको फुल टाइम करूँ। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा, इवन मेरी टीम में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो नाम के लिए तो दिन भर काम करते हैं, मगर उनसे अगर एक्टिव वर्किंग टाइम की अगर बात करो तो दिन भर में 2-3 घंटे ही होता है। और कोई दूसरा काम कर रहा है, व्यक्ति जॉब कर रहा है, तो जॉब वाला भी 2-3 घंटे
काम कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए पार्ट टाइम और फुल टाइम जैसी कोई बात नहीं होती। हमारा एक माइंडसेट है, हम इसको पार्ट टाइम मानते हैं, फुल टाइम मानते हैं। इसको कोई भी कर सकता है और अपने सभी सपने पूरे कर सकता है। तो क्या ये एक स्टेबल करियर ऑप्शन के तौर पे लिया जा सकता है? बिल्कुल। आज के टाइम पे अगर मैं अपने विचार से अगर बात करूं और मैं 15 साल का अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताऊं, तो एज ए करियर आपको इस बिजनेस से अच्छा इस समय कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आता है। ओके। उसके कई कारण हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये बिजनेस आपको वो चीज़ें देता है जो आपको और जगह और करियर में नहीं मिल पाती हैं। कई जगह आपको पैसा बहुत सारा मिल जाता है, मगर उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके पास में टाइम नहीं होता है। कई जगह आपके पास टाइम ही टाइम है मगर पैसा नहीं होता है। ये बिजनेस आपको दोनों चीज़ें देता है। आपको पैसा भी देता है और उसको एंजॉय करने के लिए समय भी देता है। तो इसको और पैसे जितने आप चाहो उतने आप पैसे यहाँ से ले सकते हो। तो इसलिए इस समय इससे अच्छा कोई और ऑप्शन मेरी नज़र में तो कोई दूसरा नहीं है। तो इसको कैरियर ऑप्शन के तौर पे लिया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग जब हम ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में पहले 2 महीने तो शायद मेरे ख्याल से इनकम मतलब बहुत कम होती है या फिर आती नहीं है। तो क्या साइड बाय साइड हमें अपने आप को सपोर्ट करने के लिए एक और इनकम सोर्स की ज़रूरत है? देखिए, ये 2 चीज़ों पे निर्भर करता है कि शुरुआत में हम इसको समय कितना दे रहे हैं जी, और शुरुआत में हमारे लिए अपना परिवार चलाने के लिए अपने लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। ये बिजनेस है, इसमें थोड़ा समय लगता है। तो अगर उतने पैसे जितने की आपको आवश्यकता है अपना परिवार चलाने के लिए, अपने खर्चे के लिए, अगर उतने शुरुआत में इससे नहीं मिल पाते हैं तो आपको साइड में कुछ और करने की ज़रूरत पड़ भी सकती है। और अगर आप शुरुआत की जो इसमें इनकम मिलती है उस इनकम से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो तो आपको करने की ज़रूरत नहीं भी होती है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि हमें शुरुआत में कुछ और करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए साथ में। ओके। तो सर, आपने जो भी पूरी जर्नी आपकी रही है, आपको ऐसी कौन सी चीज़ लगती है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग को करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी? देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें करने के लिए तो जो हेल्प करता है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए वो सिर्फ इसका सिस्टम होता है। अच्छा। और सिस्टम होता है और इसके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते रहते हैं, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जिसमें आपका लीडर, आपके अपलाइन आपको इनवाइट करते हैं, इसका मतलब है कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए ज़रूरी है और उसको आप ज़रूरी मान के ही प्रायोरिटी पे आप उसको अटेंड करेंगे तो आप बहुत आसानी से और कम समय में आप अपनी सफलता को अर्जित करेंगे। ओके सर, क्या नेटवर्क मार्केटिंग स्टूडेंट्स के लिए भी है? जो लोग चाहते हैं कि वो करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ और वो चाहते हैं कि हम इस तरफ आएँ, तो क्या ये उनके लिए भी है? ये ऐसा बिजनेस है, ये ना तो आपकी उम्र पूछता है, ना आपकी क्वालिफिकेशन पूछता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं है। ये हर व्यक्ति के लिए है। स्टूडेंट 18 साल से लेकर और 80 साल के व्यक्ति सबके लिए ये बिजनेस है, सबका स्वागत करता है ये। ओके। और हर व्यक्ति इसमें अपने सपनों को पूरा कर सकता है। और स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ऑप्शन आज के टाइम पे बहुत अच्छा ऑप्शन ये है क्योंकि हमारे खासतौर से अगर मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूँ जी, तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक माइंडसेट बचपन से बैठाया जाता है 99% लोगों के दिमाग में कि पढ़ो और पढ़ लिख के कुछ अच्छी नौकरी ढूंढो, सेटल हो जाओ। और ये हर व्यक्ति जानता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति को नौकरी मिल जाए। बिल्कुल। सरकार कोई सी भी आ जाए वो सबको रोजगार नहीं दे सकती। नहीं दे सकती। कहने के लिए बात है, कोई भी कुछ कर दे अलग बात है। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है उस पर बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मगर हर किसी को अपना परिवार चलाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत सबके लिए होती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जो हर किसी को काम दे सकता है। तो इसलिए आजकल स्टूडेंट को नौकरी के पीछे अपना समय खराब करने की अपेक्षा अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को शुरुआत से ही अगर आ जाते हैं तो इसमें जब तक उनके ऊपर जिम्मेदारी परिवार की आने की शुरुआत होने को होती है उससे पहले वो यहाँ पर सफल हो चुके होते हैं और फिर उनको परिवार की जिम्मेदारी कोई जिम्मेदारी जैसी नहीं लगती है, फिर वो उसको एंजॉय कर पाते हैं। बिल्कुल। मेरे साथ ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे साथ मेरी टीम में जो अभी यंगस्टर्स हैं। मतलब देखा जाए तो लगभग 50% से ज़्यादा यंगस्टर्स ही होंगे मेरी टीम के अंदर और वो आज ऐसे 20 साल 22 साल 24 साल के हैं और वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज लाखों रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल अपना मेंटेन कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो बाकी के लोग अगर आएंगे तो उनके लिए भी यही ऑप्शन है, सबके लिए एक अच्छा मौका है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है
क्योंकि वो अपने आप को जल्दी सेटल कर सकते हैं यहाँ पर, अगर सेटल की बात करते हैं तो। ओके सो क्या नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इन्वेस्टमेंट भी होती है, क्योंकि आते ही मतलब किसी के पास अगर नहीं है देने के लिए, वो इसीलिए कुछ इनकम सोर्स ढूंढ रहा है, तो क्या इन्वेस्टमेंट भी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में? नहीं, एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये बिजनेस है, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट आपका होता है जी। मगर किस चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे आपकी कंपनी में जो प्रोडक्ट हैं तो वो उनमें से कुछ प्रोडक्ट आपको जरूर परचेज करने चाहिए, जिससे कि आप किसी को बता सकें, दिखा सकें कि ये क्या है और इनके फायदे क्या हैं। क्योंकि आप केवल फोटो दिखा के किसी को बात करें, एक आप हकीकत में उस प्रोडक्ट को दिखा के बात करें, तो दोनों में फर्क होता है। बिल्कुल। तो प्रोडक्ट को जब आदमी सामने फिजिकली देखता है तो ज़्यादा उसके बारे में समझता है और उसको इस्तेमाल करने के लिए वो ले भी लेते हैं। तो कुछ आपका 2-4 हज़ार रुपये का जरूर इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे कि आप अपनी कंपनी का प्रोडक्ट लेके अपने पास रख सको। दूसरा, ज्वाइनिंग के नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है यहाँ पर। दूसरा इन्वेस्टमेंट और क्या होता है इसके अलावा, कि यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर उसमें आपको जाना पड़ रहा है, उसका कुछ अगर फीस है, जैसे कहीं होटल में अगर कार्यक्रम रखा जा रहा है तो जाहिर सी बात है होटल का कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा आपके लिए, तो वो खर्चा ना मान के वो आपका इन्वेस्टमेंट ही है, उसको इन्वेस्टमेंट ही कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से आप सीखते हैं कि आपका बिजनेस कैसे बढ़े। तो ये छोटे छोटे कुछ इन्वेस्टमेंट हैं, ये आपको करने होते हैं। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, और ये 2-4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा के नहीं होते हैं। और महीने भर में आप 1,000-2,000 का अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है। और इसके लिए आप ये ना समझें कि बस हाँ कि पैसा, कुछ लोग ऐसे कर इन्वेस्टमेंट मतलब समझते हैं कुछ मैं पैसा लगा दूं फिर मेरे पास में पैसा आता रहे, ये ऐसा कुछ नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। वो अलग स्कीम्स होती हैं और वो सब स्कीमें होती हैं, उनका नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर भले वो बताते हो, मगर उसका सही मायने में बिजनेस से कोई लेने देना नहीं होता है। बिजनेस हमें समझना ये जरूरी होता है कि बिजनेस है क्या। हम लोग जाते हैं, हमारे आसपास दुकान होती है मोहल्ले में, तो हमारी ज़रूरत की कोई भी चीज़ होती है तो हम दुकान पर जाके लेने जाते हैं। बिल्कुल। आपको टूथपेस्ट चाहिए तो आप दुकान पर जाकर टूथपेस्ट मांगते हैं, दुकानदार आपको टूथपेस्ट देते हैं और आप उसको उसके बदले में पैसे देते हैं। ये बिजनेस हुआ। जब कंपनी में आपकी इस तरह का लेन देन चल रहा है कि आप कुछ सामान खरीद रहे हैं, उसका कुछ आपको पैसा देना पड़ रहा है, यही बिजनेस हुआ। जहाँ पर ऐसा हो रहा है कि साहब आप पैसे दो और फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको इतने पैसे मिलते रहेंगे, वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं है, वही मनी गेम स्कीम्स होती हैं, और उसको ही आम आदमी नेटवर्क मार्केटिंग समझता है। फिर सही चीज़ को भी गलत चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। सही कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां भी आई जो लोगों के रुपए मार के चली गई, तो हम सही इन सभी चीज़ों के बीच में सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि लोगों को ये पता भी नहीं होता है और लोग जानकारी के अभाव में फिर गलत जगह फंस जाते हैं। बिल्कुल। पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये देखना जरूरी होता है कि हमारे ये जिस कंपनी के बारे में हमें बताया जा रहा है उस कंपनी में इनकम कैसे आ रही है। इनकम किसी प्रोडक्ट के या किसी सेवा के बिकने से अगर आ रही है, इसका मतलब वो ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट के बिकने से इनकम हो रही है और बिजनेस में यही होता है। दूसरी चीज़ एक और देखने की ज़रूरत होती है कि इस कंपनी में कोई ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम है जो लोगों को डेवलप कर रहा है, क्योंकि इस बिजनेस के सिस्टम को समझना और सीखना होता है जी। तो जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक सिखाने वाला कोई ट्रेनिंग सिस्टम, कोई ऐसा सिस्टमेटिक तरीका कंपनी के पास नहीं है, तो फिर हम वहाँ आगे नहीं सीख के आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे हमारे पास हमारा चैंपियन क्लब है, वो लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाता है, तो एक तो उसका ट्रेनिंग सिस्टम देखना जरूरी होता है, ये कंपनी में लोगों को डेवलप करने का सिस्टम है। तो अगर ये दो चीज़ें, मैनेजमेंट के बारे में भी अगर जानकारी मिल सकती है तो उसके बारे में जानकारी ले लेना चाहिए कि जो पीछे लोग हैं, कंपनी का मैनेजमेंट है, वो किस तरह के लोग हैं, उनके पास किस तरह का एक्सपीरियंस है, कैसी उनकी बैकग्राउंड है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी जरूरी होती है। और इनकम प्लान भी जी, कि इनकम प्लान भी ऐसा है कि हमारी मेहनत के हिसाब से हमारे लिए उसमें आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ें देखना जरूरी होता है शुरुआत में। और बेसिकली दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की है कि प्रोडक्ट के बिकने से इनकम आ रही है या नहीं आ रही है। ओके। तो आप फंसेंगे नहीं। तो सर एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि जो लोगों के दिमाग में अक्सर होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स अक्सर महंगे क्यों होते हैं, मार्केट से 2x या 3x प्राइस में क्यों होते हैं? देखिए, ऐसा मैंने भी बहुत बार सुना था। शुरुआत में जब मैं आया था तो लोगों का मानना ये था कि नेटवर्क मार्केटिंग में बाकी तो ठीक है, प्रोडक्ट ठीक भी होते हैं मगर महंगे बहुत होते हैं। मगर जहाँ तक है मेरी कंपनी की अगर मैं बात करूँ, मैं पिछले 13 साल से 13.5 साल से काम कर रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हमारे सभी प्रोडक्ट
करीब 100 से ऊपर प्रोडक्ट हैं कंपनी के पास में, और कंपनी हमारी इंसानों के स्वास्थ्य पर, खेती के स्वास्थ्य पर और हमारे पशुओं के स्वास्थ्य पर काम करती है। इसके साथ में पर्सनल केयर के प्रोडक्ट भी हैं और करीब 100 से ऊपर प्रोडक्ट हैं टोटल। और एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो मार्केट से महंगा हो। देखिए, चेक करने हमें अगर किसी से कंपैरिजन करना होता है तो हमें दो चीज़ों का कंपैरिजन करना चाहिए। अगर हम एक चीज़ का कंपैरिजन करेंगे तो वो हमारा ठीक नहीं होगा। जैसे केवल हम रेट को लेकर ही कंपेयर करते हैं तो वह ठीक नहीं। आप रेट और क्वालिटी दो चीज़ों को कंपेयर करिए कि जो क्वालिटी जिस रेट में आपकी कंपनी में है वही क्वालिटी बाजार में किस रेट में मिल रही है। अगर वही क्वालिटी बाजार में उसी रेट में मिल रही है तो फिर आप महंगे नहीं हैं। तो क्वालिटी और रेट, इन दोनों चीज़ों को लेकर अगर आप कंपेयर करेंगे तो मेरी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट बाजार से महंगा नहीं है। ओके, मतलब क्वालिटी मतलब अच्छी होती है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट की, इसलिए शायद उसका प्राइस हाई होता है। हाँ, मगर कुछ जगह मैं अब किसी का ऐसे नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ जगह क्वालिटी के नाम पे कुछ ज़्यादा पैसे भी लेते हैं। हाँ। और मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ। तो सर, आज का जो एक डिजिटल एरा चल रहा है इसमें लोग चाहते हैं कि हमें 9 to 5 का झंझट भी ना हो और बॉस की डांट भी ना हो। तो ऐसे में लोग अपने लिए नया करियर ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो आप उन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कैसे आमंत्रित करेंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं कि आपको 9 to 5 का झंझट में भी नहीं रहना है, बॉस की डांट भी नहीं चाहिए अब पड़ेगी आपके लिए। बॉस होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप अपने बिजनेस के खुद मालिक होते हैं। और ऐसे जो भी लोग हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग इस हमारे बातचीत को देख रहे हैं, उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही सैद्धांतिक तरीका है जीवन में आगे बढ़ने का। और ये आपको आर्थिक रूप से ही मजबूत नहीं बनाता है, आपको इंटरनली अच्छा व्यक्ति भी बनाता है पहले। क्योंकि इस बिजनेस में अमीर आप तभी बनते हैं जब आप अंदर से अच्छे होते हैं। जब तक आप अंदर से अच्छे नहीं होंगे, जब तक आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचना शुरू नहीं करेंगे, तब तक नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आप अमीर नहीं बन सकते। तो ये बिजनेस आपको एक बेहतर इंसान भी पहले से ज़्यादा बना देता है, इसके बाद आप इसमें अमीर बनते हैं। तो इसलिए इससे अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं है। और मैं सबका स्वागत करना चाहता हूं कि सब आएँ। बाकी कैसे आगे बढ़ना है वो हम इस एक बातचीत में नहीं बता सकते, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है पूरा। और पहले आएंगे, शुरुआत करेंगे, सब चीज़ें धीरे धीरे करके होती चली जाएंगी। सर, क्या नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कि बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, मेरे ख्याल से 1990 के आसपास से नेटवर्क मार्केटिंग का चलन स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रही, तो क्या इसका कोई सैचुरेशन भी आने वाला है या यही फ्यूचर है? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो 96 में आई थी। 96 में जब हिंदुस्तान में कंपनी आई जी, इसके बाद में हमारे यहाँ की भी कई और कंपनियों की शुरुआत हुई यहाँ पर। और जो इस समय का टाइम चल रहा है, ये टाइम नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अब तक का सबसे अच्छा समय है। गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। हाँ, इसको हम कह सकते हैं गोल्डन टाइम चल रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि इस टाइम पर सोशल मीडिया, डिजिटल जितने प्लेटफॉर्म हो गए हैं, ये हमारे लिए, हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सहायक हैं। पहले हमारे लिए फिजिकली लोगों से मिलना होता था जी। मोबाइल जब नहीं थे तो किसी को मीटिंग में इनवाइट करने के लिए भी फिजिकल उसके पास जाना पड़ता था, तो उसमें टाइम बहुत लगता था और कम टाइम वाले व्यक्ति के लिए समस्या होती थी। आज इस सोशल मीडिया ने बहुत आसान कर दिया है, तो इस टाइम पर और अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है। अवेयरनेस दो चीज़ों को लेकर और बहुत बढ़ी है, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को लेकर भी बहुत बढ़ी है। नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सा बिजनेस सही है और कौन सा सही नहीं है, इसके बारे में भी लोग अब ज़्यादा जान रहे हैं तेज़ी से और अवेयर हो रहे हैं कि ठीक क्या है और गलत क्या है। इसकी पहचान अब लोग करने लगे हैं, इसलिए अब ज़्यादा चक्करों में लोग नहीं फंस रहे हैं। तो इसलिए अच्छा माहौल है इसमें नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। और सोशल मीडिया जो है आपके लिए एक सहायक टूल की तरह आपको इसमें सपोर्ट कर रही है। तो ये गोल्डन टाइम है। इस समय जो व्यक्ति इस बिजनेस में एंट्री करेगा तो वो पिछले लोगों की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी सफल होगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो जो हमने 13 साल में जो काम किया 14 साल में यहाँ पर, वो आने वाले टाइम में अगर मेरे साथ ही कोई आता है तो मेरी टीम में लोग 3-3 साल में वो काम कर रहे हैं। ओके, 10 साल वो अपने सेव कर रहे हैं, क्योंकि आज जो माहौल है उसका उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो इस समय का बहुत अच्छा समय है इस समय एंट्री करने का। मगर सैचुरेशन जैसी चीज़ मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 साल तक तो हिंदुस्तान में आने वाली नहीं है। आगे की फिर आगे देखा जाएगा। काफी पॉपुलेशन और बेरोजगारी है, इस चक्कर में नहीं आएगा। तो हर रोज करोड़ों लोग नए आ रहे हैं, तो वो भी हमारे नए प्रोस्पेक्ट हैं। तो इसलिए सैचुरेशन जैसी इस बिजनेस में ऐसी कोई चीज नहीं है और ना निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना है इसकी।
सर सन 2020 के आसपास ये आंकड़ा लगाया जा रहा था कि 2025 में ये इंडस्ट्री $650 बिलियन की मार्केट बनेगी और इसको क्रॉस करेगी। तो 2025 चल रहा है, 5 साल हो चुके हैं उस चीज़ को। तो आपको क्या लगता है ये $650 बिलियन के आंकड़े को छू पा रही है या इसको भी क्रॉस करेगी? देखिए, अगर मेरे बात की जाए और मेरे अनुमान से जो बात की जाए, हिंदुस्तान के नेटवर्क मार्केटिंग अगर मार्केट की बात करूं मैं, तो हिंदुस्तान का जो आंकड़ा दिया गया था 2020 में कि 2025 तक ये इंडस्ट्री करीब 64 हज़ार करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, टर्नओवर करेगी। और अगर पिछले साल की बात करें 2023 तक में करीब हम लोग 24-25 हज़ार करोड़ पर थे। 24 का भी आंकड़ा नहीं आया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस साल 2025 में हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग में जो 64,000 करोड़ का जो पहले से जो प्रोजेक्शन था उसको हम लोग पार करेंगे। क्योंकि 2024 से हमें अपनी कंपनी की अगर बात करें और मैं अपनी टीम की बात करूं, कंपनी की टोटल बात नहीं कर सकता मैं, मगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो हम ही 2024 से 2025 में डबल से ऊपर करने जा रहे हैं। तो जब हम ऐसा करने जा रहे हैं तो बाकी लोग भी ऐसा कर रहे होंगे, तो निश्चित ही हमें 64,000 करोड़ के आंकड़े को पार करेंगे। तो मतलब लोगों को इसमें भारत को ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना चाहिए इसमें। बिल्कुल। अब तो भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी गाइडलाइन बनाई गई, बहुत नियम है, ऐसे कानून बहुत सख्त कर दिया गया है जिससे कि लोगों के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर धोखा ना हो पाए। तो उसका भी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। इस तरह थोड़ा लोगों में डर भी है कि हाँ, गलत काम करने से लोग थोड़ा डरेंगे। मगर एक बात इसके बाद में भी समझने की है कि पहले से ही कानून है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है तो उसको फांसी की भी सज़ा हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है जी। मगर इस कानून के बाद में भी हिंदुस्तान में मर्डर हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने कानून बना दिया है, अब कानून बनने के बाद में अब कोई गलत कंपनी नहीं आएंगी। इसके बाद भी लोग आएंगे, गलत काम करने वाले तो लोग आते रहेंगे। और ये इस बिजनेस में नहीं है, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो लोग खराब होते ही हैं। तो बस ये हमें थोड़ा सा ज्वाइन करने से पहले सोच विचार करने की भी ज़रूरत है कि हम देखें, पहले चेक करें कि हाँ, जिस बिजनेस को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिस कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, वो कंपनी कैसी है, उसमें कुछ ऐसा हमारे साथ कुछ फ्रॉड तो नहीं हो सकता है, तो अच्छा रहेगा। अब जैसे आपने कंपनियों की बात कही है, तो आजकल सर ये भी चलन बहुत है कि लोग मार्केट में आ रहे हैं, जिनके पास पैसा है, वो 2-3 लोग मिले आपस में, उन्होंने अपनी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट कर दी। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि जो भी आ रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट कर रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, स्टार्टअप तो हर क्षेत्र में नए होते ही रहते हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग अगर नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कुछ गलत कर रहे हैं। मगर जो लोग उसको ज्वाइन करें, बस उनको ये सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत ज़रूर है कि इसके पीछे उनकी सोच क्या है, वो किस सोच को लेकर नई शुरुआत कर रहे हैं। हर चीज़ की कभी न कभी तो नई शुरुआत होती है, तो आगे भी और आगे भी होती रहेंगी। मगर जो लोग उसको ज्वाइन करें तो ज्वाइन करते समय ये चीज़ चेक करने की ज़रूरत है उनको कि जो लोग नई स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसके पीछे उनकी सोच क्या है, उनका विजन क्या है, और उनका फाइनेंशियली वो कितने स्ट्रांग हैं जिससे कि वो इसको मतलब कंपनी को रन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ें चेक करना जरूरी है। सर, कंसिस्टेंसी का क्या रोल है नेटवर्क मार्केटिंग में? एक्चुअली कंसिस्टेंसी नेटवर्क मार्केटिंग में हर बिजनेस के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और मैं तो इसको मानता हूँ कि ये बैकबोन है। क्योंकि कंसिस्टेंसी लगातार अगर आप रखते हैं तो होता क्या है कि वो चीज़ आपके लगातार दिमाग में रहती है, और जो चीज़ लगातार आपके दिमाग में रहेगी उस चीज़ में आप जरूर सफल होंगे। तो सफलता आपको जल्दी मिले, इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां रोज ही नेगेटिविटी का हमें सामना करना पड़ता है, तो आपके लिए कौन सी चीज़ है जो प्रेरणा बनी हुई है? हाँ, ये आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऐसा है, जब मैं पढ़ाई करता था जी, तो उस समय से ही मेरे मन में एक सवाल रहता था कि यार कुछ बड़ा करना है, और एक आम जिंदगी होती है मिडिल क्लास वाली, इससे ऊपर निकलना है। क्योंकि हम लोअर मिडिल क्लास से आए हुए हैं, जहाँ पर हम रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए जद्दोजहद होते हुए देखते हैं। तो बस वही सोचते थे कि हम बड़े होके इस ज़िंदगी से ऊपर निकलेंगे, तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए। पहले सोचते थे कि जॉब में जाएंगे तो जॉब करके हम इससे बाहर निकल सकते हैं। फिर जॉब की मतलब पढ़ाई करते करते एक मैंने अखबार में एक लेख पढ़ा, उसमें लिखा था कि आपको अगर अमीर और कामयाब बनना है तो आप नौकरी करके नहीं, आप लोगों से काम करवा के
ज़्यादा आसानी से बन सकते हैं और ज़्यादा बड़े बन सकते हैं। तो फिर हमने सोचा कि फिर इसका मतलब है कि फिर नौकरी का ऑप्शन तो छोड़ा जाए, क्योंकि काम करवा के अगर बना जा सकता है तो वो बिजनेस है। फिर बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, पैसे थे नहीं। फिर पढ़ते पढ़ते हमने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हमने अपना कोचिंग यहाँ पर चलाया और 11 साल हमने यहाँ पर कोचिंग चलाया जी। तो कोचिंग चलाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये था सिर्फ कि कोचिंग से कुछ पैसा कमाएंगे और पैसा कमा के फिर कुछ अपना बिजनेस शुरू करेंगे, क्योंकि सपने बड़े थे और बड़े सपने बिजनेस से ही पूरे हो सकते थे जी। तो इसलिए बिजनेस दिमाग में था। मगर उसी दौरान एक ऐसा ऑप्शन आ गया नेटवर्क मार्केटिंग का कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको पैसे भी नहीं लगाने हैं और आप यहाँ से अपने सभी सपनों को भी पूरा कर सकते हो। तो फिर मैंने इसको समझा और समझने के बाद मैंने देखा कि इससे अच्छा कोई और ऑप्शन मेरे लिए नहीं हो सकता है। फिर मैं इस बिजनेस में आ गया और कोचिंग का फिर वो मैंने सत्र पूरा किया। इसके बाद में फिर मैंने कोचिंग को भी बंद कर दिया, क्योंकि 6-8 महीने मैंने इसके साथ साथ किया था और वो 6-8 महीने मैंने इसको पूरी तरह से समझ लिया था कि यहाँ से क्या हो सकता है और ये मेरे लिए सेफ है या नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है और यहाँ से हम अपना करियर को मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। और एज ए करियर फिर मैंने इस बिजनेस को लेके आगे किया और कर रहा हूँ और आगे होता रहेगा जी। क्योंकि ये पीढ़ियों का बिजनेस है। और तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा मुझे कभी इसमें ऐसा लगा ही नहीं कि ये कभी मतलब शंका हुई हो इसको लेके, ऐसा कभी मेरे दिमाग में ख्याल आया ही नहीं। मतलब चाहे नेगेटिविटी आए लेकिन करना हमको यही है, यही फोकस है। हाँ, नेगेटिविटी नहीं आई थी, बिजनेस को लेकर नेगेटिविटी कभी नहीं आई थी। बस ये है थोड़ा कठिनाई जरूर आती हैं जी। तो लगता है कि यार बहुत मुश्किल है, मगर जब देखा कि बाकी के लोग कुछ कर रहे हैं, अदर कंपनियों में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं, तो ये तो एक जीवन का हिस्सा है। चुनौतियां तो आपको आएंगी, किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। ओके। और हम स्कूल में पढ़ते हैं तो एक एग्जाम को पास करके ही दूसरे क्लास में पहुंचते हैं, तो बस यहाँ पर भी वही है कि वो चुनौतियां आप इनको एग्जाम की तरह लेंगे कि बस ये एग्जाम है हमारा और इनको पास करेंगे तो अगले क्लास में पहुंच जाएंगे। तो फिर आप कभी भी इससे निराश नहीं होंगे और आप जो चाहते हैं जीवन में अपने सभी सपने पूरे करेंगे। ओके सर, मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में एक बात ऑब्जर्व करी है या नोटिस करी है कि ये इंडस्ट्री जो है नेटवर्क मार्केटिंग, ये सबसे ज़्यादा टीचर्स को ही क्यों अट्रैक्ट करती है। मैंने बहुत बार सर इस चीज़ को देखा है कि सबसे ज़्यादा टीचर्स इस इंडस्ट्री से अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे मैंने अभी तक इस बारे में कभी विचार नहीं किया, मगर आपने सवाल पूछा है तो मुझे लगता है कि एक टीचर जो होता है उसकी जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है वो एक आम व्यक्ति से या दूसरे काम करने वाले व्यक्ति से थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका काम होता है स्टूडेंट को ऑब्जर्व करना, उनके जो मेंटल जो लेवल है, उनकी जो सोच है, उनकी जो क्षमता है, उसको समझने की जो उसकी पकड़ होती है वो ज़्यादा होती है और लोगों की अपेक्षा। तो इसलिए हो सकता है कि टीचर्स के पास ये मौका जब जाता है तो वो इसको जल्दी और आसानी से समझ लेते हैं। उनके पास टाइम भी होता है। टाइम तो सबके पास होता है, ये तो हमारे केवल एक माइंडसेट है। अच्छा। अगर हमारे पास, जैसे लोग कहते हैं, बहुत लोग हमसे ये बात कहते हैं कि हम भी इसको करना तो चाहते हैं मगर टाइम नहीं है, ये सिर्फ माइंडसेट होता है, टाइम कुछ नहीं होता है। टाइम सबके पास 24 घंटे होते हैं। बस अगर हम इसको करने के लिए सोचते हैं और अगर ये हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, हमारी प्रायोरिटी में जब ये आ जाता है तो हम टाइम निकाल लेते हैं। तो तब तक हमारे लिए किसी काम के लिए टाइम नहीं होता है जब तक वो काम हमारी प्रायोरिटी में नहीं आता है। जिस दिन काम हमारी प्रायोरिटी में आ जाता है तो फिर उसके लिए हमारे पास समय निकल जाता है। तो टाइम नहीं है, ये तो केवल हमारा एक मेंटल ब्लॉक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी सर, आज हम जो चर्चित चेहरे देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, वो लोग बहुत टाइम से लगे हुए हैं। तो और ऐसा भी होता है इंडस्ट्री में, ऐसा भी ये एक मिथ है कि शुरुआती लोग ही पैसा कमाते हैं इस इंडस्ट्री में, तो क्या ये सच है? नहीं, ऐसा एक्चुअली वो लोग ऐसा बोलते हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में कोई ज़्यादा समझ नहीं होती है। वो ऐसा कहाँ हुआ, जितने फ्रॉड वाली स्कीम्स आई हिंदुस्तान के अंदर, तो उनमें ऐसा हुआ कि शुरुआत के फ्रॉड में जो लोग शामिल हो गए उन्होंने पैसा खींच लिया, इसके बाद में 4-6 महीने में वो डिब्बा गोल हो गया, तो बाद में जो आए वो उनके नुकसान हो गए जी। मगर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की बात करूं मैं, जो सही कंपनी है, जो सही माने में नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांतों पे काम कर रही हैं, उस कंपनी में जो शुरुआत के लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा। उसमें जो बाद में आते हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि बाद में आते हैं तो उनको सब कुछ प्लेटफॉर्म तैयार मिलता है। शुरुआत के लोगों को हर चीज़ इस्टेब्लिश करनी होती है,
क्योंकि शुरुआत में ना तो व्यक्ति को कोई ज़्यादा जान रहा होता है, ना कंपनी को कोई ज़्यादा जान रहा होता है, ना उसके प्रोडक्ट के बारे में कोई ज़्यादा लोगों को पहचान होती है, पकड़ होती है, अवेयरनेस होती है, सब कुछ नया नया होता है। तो उसको इस्टेब्लिश करने में शुरुआत के लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनका समय भी ज़्यादा लगता है। जैसे मैंने कहा अभी आपको कि अगर मेरी कंपनी की बात की जाए और मैं अपनी टीम की बात करता हूँ, तो जहाँ तक हमें 13.5 साल लगे पहुँचने में, हमारी टीम में ही खुद लोग आज 3-3 साल में वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये बाद में आ रहे हैं, बाद में उनके लिए सब कुछ टेस्टेड मिल रहा है, सिस्टम टेस्टेड है, प्रोडक्ट के रिजल्ट टेस्टेड हैं। आज लाखों टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे सामने, जो प्रोडक्ट हमारे यूज़ करके, जो उनसे लाभ लेके आज उनके इंटरव्यू हैं हमारे पास। तो उन सब चीज़ों का बाद में आने वाले लोगों को फ़ायदा मिलता है, इसलिए जो इस समय का टाइम है वो गोल्डन टाइम है। ओके, तो सर एक लीडर की क्या खूबियाँ होती हैं, बहुत ही शॉर्ट में बताइए। एक्चुअली लीडर की क्या खूबियाँ होती हैं, ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में। सबसे मेन चीज़ लीडर होता क्या है? लीडर वही सही मायने में लीडर होता है जिसके पीछे लोग हों, जो लीड करे। क्योंकि जब लोग होंगे तभी तो उनको लीड करेगा। कई बार लोगों को गलतफहमी भी हो जाती है लीडर को लेके कि हमारे पास, हम अपने आप को लीडर मानने लगते हैं मगर हमारे पास लोग हैं ही नहीं। तो मतलब हम सेनापति तो घोषित कर रहे हैं अपने आप को, मगर सेना ही नहीं। तो कुछ बिना सेना के सेनापति भी अपने आप को लीडर मानते हैं। तो इस गलतफहमी में मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। लीडर वही है जो अपने लोगों को साथ लेके आगे बढ़ रहा है और जिसके साथ लोग हैं। ओके, ठीक है, जो खुद से ज़्यादा उनके भविष्य की चिंता करता है, उनके बारे में सोचता है, वही लीडर है सही मायने में। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है वही सफल होते हैं। जो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने फ़ायदे के बारे में सोचेंगे, वो कभी लीडर नहीं बन सकते और नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कभी सफल भी नहीं होते हैं। ओके, आज की इस चर्चा में आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा आपसे इस बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के बारे में आपसे बात करके, और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हुई। तो लोग क्या सीखेंगे इस चर्चा से, अगर वो इसको आगे, हम मतलब जो हमने चर्चा की है इसको जब सुनेंगे लोग चैनल के माध्यम से, तो आपको क्या लगता है उनके कैसे, क्या क्या मिथ्स हैं जो टूटेंगे? एक्चुअली क्या होता है कि हर चीज़ को जब हम सुनते, कोई भी चीज़ को जब हम सुनते हैं और देखते हैं, तो फिर हम उसमें से क्या चीज़ अपने लिए निकालते हैं, ये हमारी उस समय की सोच के ऊपर निर्भर करता है। किस माइंडसेट से देख रहे हैं, उस समय हम किस माइंडसेट से उस चीज़ को देख रहे हैं। ओके। तो जैसे देखें आप, हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बात अगर देखें, तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप लोगों से बात करेंगे तो उनके जीवन के कोई व्यक्ति किसी पहलू से प्रभावित है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे पहलू से प्रभावित है। हर व्यक्ति ने उनके जिस पहलू को देखा वो उस पहलू की चर्चा करता है और उस पहलू के हिसाब से उनसे प्रभावित है। तो ऐसे ही ये आज की जो हमारी चर्चा है, वो चर्चा है, आज की चर्चा क्या है, जो भी लोगों की चर्चाएं होती हैं, जो भी लोगों के विचार होते हैं, तो देखने वाले उसमें से वो अपने माइंडसेट से उनमें से चीज़ों को देखते हैं कि उनके मतलब से क्या। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पॉजिटिव हैं जी, तो इसमें से उनके लिए सब कुछ अच्छा लगेगा। और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कम से कम वो इतना जरूर समझेंगे कि उनको भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक बार सही से जानकारी लेने की आवश्यकता है। और किससे जानकारी लेने की आवश्यकता है? जो उस चीज़ का परफेक्ट है, उसमें स्पेशलिस्ट है, या जो उसका जानकार है। स्पेशलिस्ट तो पूरी तरह से नहीं कहना चाहिए अभी, क्योंकि स्पेशलिस्ट सीखने का ही होता ही नहीं है, ये सीखने का बिजनेस है। हम लोग आगे सीखते रहते हैं, हमेशा स्टूडेंट ही होते हैं यहाँ पर। मगर हाँ, जो पहले से आपसे बेहतर जानता है, जो इस क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, जो इसके बारे में थोड़ा जानकारी बेहतर रखता है, उससे ही मतलब इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और उसकी ही बात माननी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बात, जो इस व्यक्ति इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता है, हम उसकी बात को मानते हैं, और जो इस बिजनेस में सफल हो रहा है, सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है, उसकी बात को हम ध्यान नहीं देते हैं। बस ये गलत हो जाता है और इसीलिए फिर एक अच्छा मौका हमारे यहाँ से छूट जाता है। मेरे लिए क्या कहेंगे? मुझसे बात करके कैसा लगा आपको? आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी। और ओके, मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लगा। सर, नेटवर्क मार्केटिंग एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, अपने डायलॉग्स के लिए। सर, अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो आप एक गीता का श्लोक सुना रहे थे, वो सर वही हो जाए लास्ट में। हाँ, वो जैसे अभी शिवम जी से बात हो रही थी, हम बैठे हुए थे, तो एक अध्यात्म की बात हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि मैं देखो सिर्फ इतनी जानता हूँ, मैंने गीता का एक ही श्लोक मतलब मुझे याद है
और वो बहुत पहले से मैं पढ़ता था, तब से मुझे किसी ने सुनाया था, तब से मुझे याद हो गया कि कर्म नैवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। बस कर्म पे आप अपना विश्वास रखिए, कर्म को करिए, फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है, फल को देने वाला कोई दूसरा है। कर्म आपके हाथ में है, आप अपना अच्छा कर्म करिए, वो फल आपको जरूर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बस यही सुनना चाह रहे थे आपसे।